ऐतिहासिक हार होने वाली है, वो ये कह रहे हैं। मैडम, राम का विरोध भारी ना पड़ जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम राम के मंदिर में उनके प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, उत्सव उल्लास और उमंग की बात है, और मंच भी उसी रंग में रंगा है। और अपनी बात समाप्त करते करते वो कांग्रेस कितनी सीट पाएगी, कितनी सीट नहीं पाएगी, यहाँ ले आकर के बात समाप्त करते हैं। यानी ये सारा जो इनका जो ड्रामा है, अंतिम उसकी जो इनकी परिणति है और लक्ष्य है, वो राजनीतिक जो है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, अपने मुंह से ये बता दे रहे हैं। सुनिए ना, तो उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही थी, आपने आखिरी वाली पकड़ी। अब मैडम देखिए, ऐसा है, आखिरी वाली कौन पकड़ेगा, पहली वाली कौन पकड़ेगा, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उसको भी न आप पादिए कि वो कौन सी बात पकड़ेगा। उनका निष्कर्ष यही था, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ऑफिशियल जो स्टैंड है कि वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। भाजपा के लोग झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में बहुत माहिर होते हैं, और उनके पास इसका बहुत बड़ा तंत्र है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से स्टैंड रहा है, आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और 1949 से ही उस विवादित जगह पे मुकदमा कोर्ट में यहाँ दायर हो चुका था। और कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड रहा है कि हमारे कोर्ट का जो भी फैसला होगा, संविधान चूंकि हमारा लागू हो चुका है और न्यायपालिका और संविधान हमारे देश के मूल आधार हैं, उसके अनुसार जो भी होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, इस देश की जनता स्वीकार करेगी। अच्छा। और अंत में हुआ वही है कि न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, आदेश दिया है, उसी आदेश के पालन के तहत आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वही आदेश ना जिसको आप रुकवाते रहे, वही आदेश ना जिसको आप रुकवाते रहे, कभी चुनावों के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर, वही आदेश। मैडम ये बड़ा बचकाना सवाल है। ये बचकाना सवाल है। राम काल्पनिक है, ये किसने कहा था? राम काल्पनिक थे, ये किसने कहा था? उनकी बात का जवाब नहीं, उनकी बात क्या बात भाई, सनातन धर्म में, सुन लीजिए, सनातन धर्म डेंगू। हम भी बीच में बोलने लगेंगे, ये बिल्कुल बीच में बोल। आपने तो आज तक तो आपने राम को रोकने के लिए, आज तक राम मंदिर रोकने के लिए प्रयास किया। आचार्य जी, मेरा सवाल तो बचकाना है, तो फिर काहे आप इतनी टेंशन ले रहे जवाब देने की? बोला था कि नहीं बोला था, ये बताइए। नहीं बोला था कि नहीं बोला था? कपिल सिब्बल ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी? कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि नहीं कहा था? 19 के चुनावों से पहले याद करिए, क्या कहा था? बताइए, बताइए ना, क्या कहा था? कह रहे हैं कि न्यायपालिका का सम्मान हम लोग हमेशा से करने की बात, या उन्होंने ये कहा था कि अभी इस फैसले को रोक दिया जाए, अभी ना इसको दिया जाए, क्योंकि इसका असर चुनावों पर पड़ सकता है? कपिल सिब्बल कोर्ट में एक वकील की हैसियत से क्या कहते हैं, अच्छा, कपिल सिब्बल जानेंगे। लेकिन हम लोग यही जानते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका बिना किसी दबाव के काम करती है। आप घिर गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, हमको खूब समझ में आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। ये हो गया है आपके सामने, ये हो गया आपके सामने। आचार्य जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं सूर्य के फैसले से मंदिर का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले इसमें घबराने वाली बात नहीं। सबसे पहले तो मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल जब कुछ कहे तो वहां वो वकील की तरफ से जा रहे हैं। आप सनातन धर्म को डेंगू कहें, सनातन धर्म को मलेरिया कहें, राम को काल्पनिक कहें, राम सेतु को काल्पनिक कहें, अयोध्या का मुद्दा ना, अयोध्या का जो डिसीजन आए हम बकवास कर रहे हैं। अरे आप देश को बकवास, आपको देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, आप देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप देश को गुमराह किया। और आप संविधान की बात करते हैं, आप लोग संविधान की बात करते हैं। साहबानो केस के अंदर, सुन लीजिए, आप लोग संविधान की बात कीजिए, साहबानो केस के अंतर्गत आप लोगों ने, सुन लीजिए, साहबानो केस के अंदर आप लोगों ने उसी कोर्ट का डिसीजन बदल दिया। आप संविधान की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं, सुन लीजिए, संविधान की प्रतियां जलाते हैं, आप संविधान की प्रतियां जलाते हैं, आप तिरंगा जलाने वाले लोग। अरे सुनिए ना कमलेश जी, अब तो जो आपके सहयोगी दल है ना सर, वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। अरे कुछ तो अपने सहयोगियों से सीख ले लीजिए सर। अब यहाँ पर जनता के सवाल में जरा ले लेती हूँ। जय जय श्री राम। मेरा एक भाई साहब ने सवाल किया है कि जो भी बात आती है वो आके पार्टी के पॉलिटिक्स पे आती है। कल में एक कोई भाई व्यक्ति जो भी था, कांग्रेस का झंडा लेके राम मंदिर के सामने आया था।
तो उसका न्यूज़ में ये आया था कि वहाँ पर कुछ लोगों ने उसके झंडा फाड़ दिया और नोटिस डाला हुआ था कि ये गलत करा है, ये बीजेपी ने किया, ये किसी ने किया, वहाँ किसी का झंडा नहीं होना चाहिए। आज मैं 5-6 दिन से अयोध्या में हूँ और मैंने देखा है किसी के हाथ में भगवान श्री राम के अलावा कोई झंडा हाथ में नहीं है। सबके मुख से एक ही नाम है, जय श्री राम। ठीक है सवाल कहें कि विपक्ष का जितना वकील था सब कांग्रेसी पार्टी क्यों था तब राम मंदिर के विरोध में? जो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हाँ, जब आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं और पूरा विश्व राममय हो चुका है, तो आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? और न्योता देने के बाद भी आप न्योता में नहीं आ रहे, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई बहिष्कार नहीं है, कोई बहिष्कार नहीं है। ये फर्जी सवाल है। कोई बहिष्कार कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं हो रहा है। हाँ। ये बकवास की बात है कि कोई बहिष्कार कर रहा है। मैडम ने भी कहा है अभी कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो जाना चाहता है कांग्रेसी जाए, बाद में जाए, पहले जाए, उस दिन भी जाए, कोई बहिष्कार नहीं है। ये बकवास का सवाल कर रहे हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, एक एक करके सूर्य मैथिल जी का मैं जरा यहाँ पर रुक करती हूँ। सूर्य मैथिल जी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात हो रही थी कि किस तरह से चुनावी फायदा जो है वो उठाने की कोशिश दरअसल इसकी हो रही है। आज ही योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार फिर से 400 पार का वो नारा लगाया। वो 400 पार का नारा अभी इस वक्त में लगाने की क्या मतलब जरूरत आन पड़ी थी? इसको अगर चुनावी ना देकर, राजनीतिक ना देखें तो फिर किस तरह से देखें? धन्यवाद हिमानी जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आवाज जरा इटली और रोम तक जानी चाहिए, उन सबके कान में पड़नी चाहिए जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे। जय श्री राम। देखिए हिमानी जी, अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से सुनकर कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अभी तो आचार्य जी ने शाहबानों का मुद्दा उठाया, उसके अलावा एक मुद्दा मैं बताता हूं। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंदिरा गांधी जी डिस्क्वालीफाई हो गई थी कि आपने झूठ और प्रपंच से अपना चुनाव जीता है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। इस देश के अंदर 100 से ज्यादा चुनी हुई, संविधान से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया था। पूरे देश की मीडिया को जेल में ठूस दिया था। मुझे तो वो 4 लाइनें याद आती हैं। नजर नहीं है, ये नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। देखिए, ये सुधारों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के विषय में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा भैया जो मर्जी चले जाओ, तो आप क्यों नहीं आ रहे? सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रही? और आपके खड़गे साहब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपके हिसाब से ये पॉलिटिकल इवेंट है। उन्होंने कहा कि आपने इसका पॉलिटिसाइजेशन कर दिया है और हमारी मर्जी, हम जरूरी थोड़ी आपके निमंत्रण पर नहीं आ रहे, बाकी आगे पीछे तो हम कभी नहीं आएंगे। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से। मुझे ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी क्यों नहीं आए? राजीव गांधी जी क्यों नहीं आए? इंदिरा गांधी जी क्यों नहीं आई? सोनिया गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं आए? आखिर आज तक इस अयोध्या की पावन धरती पर क्यों नहीं कभी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने यहाँ पर मत्था रगड़ा? आप अजमेर